सहारनपुर की रामपुर मनिहारान नगर पंचायत अध्यक्ष पद सीट, ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। इस चुनाव में अभी से रोमांच पैदा हो गया है और हार जीत तो अपनी जगह है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सबकी निगाहें इस चुनाव पर टिक गई हैं, क्योंकि इस चुनाव में वो हुआ है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सबसे पहले तो आरक्षण एक बार फिर से सीट का वही रहेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। सबको उम्मीद थी कि ये सीट जनरल यानी कि अनारक्षित हो जाएगी। सीट का आरक्षण जब पहले जारी किया गया तो ये सीट ऐसी महिला से अनारक्षित यानी कि सामान्य में आ गई। तो यहाँ पर कम से कम 1 दर्जन से अधिक चुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंद लोग सामने आ गए। उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया। बाकायदा कई के तो चुनाव कार्यालय भी खुल गए, इंटरव्यू भी दिए गए कि हम क्या विकास कराएंगे। जो पहले प्रतिनिधि रह चुके हैं या चेयरमैन रह चुके हैं या सभासद रह चुके हैं, उनमें से भी कई ऐसे लोग सामने आए कि जो चुनावी मैदान में किस्मत आजमाना चाहते थे। लेकिन बहरहाल अब आरक्षण का जो मामला चला, अब उसमें जो नया आरक्षण की सूची जारी हुई, उसमें ये सीट एक बार फिर से एससी महिला श्रेणी में हुई। और अब यहाँ से जो मुकाबला हो रहा है वो बड़ा दिलचस्प हो रहा है। इसकी वजह ये है कि जो चुनावी मैदान में पहले किस्मत आजमाना चाहते थे, वो चाहे जनरल हो या पिछड़ा वर्ग से आते हों, अब वो चूँकि चुनाव में आरक्षण की वजह से उतर नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपना समर्थन कहीं ना कहीं कर दिया। इसको लेकर के कुछ पार्टियों में गुटबाजी भी सामने आई, क्योंकि प्रत्याशी को लेकर के वो कहते थे कि इसको प्रत्याशी बनाया जाए, और उसी पार्टी के दूसरे नेता का मानना था कि किसी और को प्रत्याशी बनाया जाए। तो इसको लेकर कुछ नेता किसी पार्टी के अलग अलग नज़रिए के तहत बढ़ते नज़र भी आए। यहाँ पर पहले ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन होगा और ये सीट आज़ाद समाज पार्टी की झोली में जाएगी। लेकिन अब यहाँ से समाजवादी पार्टी से कोई और चुनावी मैदान में है, तो आज़ाद समाज पार्टी से जो चंद्रशेखर की पार्टी है, भीम आर्मी सरबराह की पार्टी है, उस पार्टी से कोई और चुनावी मैदान में है। तो मुकाबला इसीलिए दिलचस्प है। सबसे बड़ी बात, इस सीट पर दलित वोट कहाँ जाएगा और मुस्लिम वोट कहाँ जाएगा, इसको लेकर भी काफ़ी अपने अपने आंकड़े हैं। और ये कहना मुश्किल है कि मुसलमानों का इस बार सबसे ज़्यादा रुझान किस तरफ होगा। पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूर्व विधायक इमरान मसूद का जादू चलता रहा और लोग उनके साथ जुड़ते रहे, लेकिन शायद अब इसमें कमी आ चुकी है और अब मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है, बराबर की टक्कर है। समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, उनको पार्टी का काफ़ी समर्थन हासिल है। पार्टी का तो समर्थन है ही, पार्टी के अलावा भी दूसरे समाज के लोग भी उनके साथ जुड़ते नज़र आ रहे हैं। और ख़ास तौर से जैसे आफ्ताब लाला, जो कि चुनावी मैदान में किस्मत आजमाना चाहते थे और जिन्होंने बग़ैर चेयरमैन बने ही कस्बे में काफ़ी काम भी कराए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ख़ास तौर से उनका एक काम कि उन्होंने मस्जिदों और मंदिरों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए। बाकायदा लोगों ने उनके इस कार्य को सराहा भी। इसके अलावा भी वो कुछ और विकास कार्य कराने का दावा भी करते हैं। तो उनको ये यकीन था कि मैंने जो विकास कार्य कराए हैं, मैं इसकी बदौलत चुनावी मैदान में जब किस्मत आजमाने उतरूँगा तो मुझे बहुत वोट मिलेगा।
हालांकि आफताब लाला हमेशा ये कहते रहे हैं कि मेरा जो मैं काम करा रहा हूँ, जो मैंने विकास का काम कराया है, चाहे वो कैमरे लगाने का हो या किसी और तरीके से किसी की मदद हो, इसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मैं दिल से करता हूँ, ये मैं पुण्य के तौर पर करता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर समाजवादी पार्टी से जमील फोरमैन का नाम भी काफ़ी उभर कर सामने आया कि टिकट अगर किसी को होगा तो जमील फोरमैन ने भीम आर्मी की प्रत्याशी को समर्थन किया है, ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रहा है। हालांकि पुख्ता तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। शाहान अहमद वो भी चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे, बसपा से ख्वाहिशमंद, लेकिन जब बात नहीं बनी तो समाजवादी पार्टी में आ गए। 3 दावेदार हो गए थे, शाहान अहमद, आफताब लाला, जमील फोरमैन। हालांकि एक चौथे भी थे, लेकिन शायद उनकी इतनी मजबूत दावेदारी नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर तकरीबन 8 या 10 लोग चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे, लेकिन सीट का आरक्षण बदलते ही ये संख्या बहुत घट गई और अब यहाँ से कुलदीप बालियान की पत्नी चुनावी मैदान में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर किस्मत आजमा रही है। हालांकि पहले ये उम्मीद थी कि यहाँ पर पूर्व चेयरमैन शकुंतला देवी, उनके पुत्र विवेकांत सिंह के ही परिवार से किसी को बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि इमरान मसूद के करीबी लोगों में विवेकांत हमेशा शुमार रहे, हमेशा उनके साथ रहे। पिछला चुनाव भी उन्होंने इमरान मसूद के बूते ही जीता था। अब उन्होंने कस्बे में जो विकास कार्य कराए उसको लेकर के भी वो चुनावी मैदान में उतरने के ख्वाहिशमंद रहे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। तो बहरहाल कांग्रेस की अगर हम यहाँ से बात करें तो पहले कांग्रेस से एक चेहरा था, लेकिन ये आरक्षण बदला। अब डॉक्टर नरेश पाल की पत्नी को यहाँ से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम दावेदार देख करके कि किसको कौन प्रत्याशी बनाया जा सकता है, किसे प्रत्याशी किस पार्टी ने बनाया है, ये सियासी दांव पेच देख करके काफ़ी सोच समझने के बाद उन्होंने भी इस चुनाव में अपनी प्रत्याशी बनाई है और वो भी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रही है। तो अब जाहिर सी बात है कि चुनाव रोचक कैसे हो चला है। चुनाव रोचक इसलिए हो चला है कि जो चुनाव लड़ना चाहते थे और आरक्षण की वजह से नहीं लड़े, उन्होंने समर्थन कर दिया है, कुछ समर्थन अब आगे करेंगे, वो ऐसा जताया जा रहा है। हाँ, एक और नाम अली साहब, उनके पिता काजी तबस्सुम समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे या किसी और पार्टी से भी जुड़े रहे। वैसे तो शायद वो समाजवादी पार्टी में ही लंबे वक्त से रहे, फिर वो इमरान मसूद के साथ बहुजन समाज पार्टी में चले गए। तो उनके बेटे काजी बासित, जो एक स्वच्छ छवि और बाकायदा काफ़ी अच्छे तरीके से बोलने वाले, उन्होंने भी इस चुनाव में बहुत मेहनत की। उनको लगता था कि उनको टिकट हो जाएगा। टिकट के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और उन्होंने जनसंपर्क भी बहुत किया, लोगों से बहुत मिले। और पहले उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मेहनत करी तो एक कारवां सा उनके साथ भी जुड़ता गया। लेकिन वही कि आरक्षण बदला तो वो भी चुनाव से रह गए। तो बहरहाल अब रामपुर मनियारान का चुनाव काफ़ी रोचक हो चला है। कौन जीतता है, कौन हारना तो तकरीबन सभी को है और एक को जीतना है, ये भी तय है। तो इसमें वो एक कौन होंगी प्रत्याशी खुशनसीब, जिनके सिर पर रामपुर मनियारान की जनता कामयाबी का ताज पहनाएगी, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल रामपुर मनियारान का चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो चला है। भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी से रोहित राज गौतम की पत्नी ललिता गौतम को टिकट हुआ है। वो बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हमारा सर्व समाज में समर्थन हासिल है। ऐसी सपा प्रत्याशी का है। और जो भाजपा ने जिनको प्रत्याशी बनाया है वो भी बहुत मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस यहाँ पर क्या कमाल कर पाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा
क्योंकि कांग्रेस की जो एक टीम है, अगर ईमानदारी से बात करूं तो संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस उतना यहाँ पर मजबूत नहीं हो सकी जितना उसको होना चाहिए था। अब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की छवि के बदौलत यहाँ पर कांग्रेस कुछ कमाल कर जाए तो बात अलग है, वरना कांग्रेस का ये सबसे ख़राब दौर तो चल ही रहा है, ये तो आईने की तरह साफ है। तो बहरहाल ऐसी ही खबरों के लिए और पॉलिटिक्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल से आप ज़रूर जुड़े। सबसे बड़ा सहयोग हमारे लिए ये होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाएं और कहीं कोई गलती रहती है तो उसके बारे में भी हमें बताएं। वो भी आपका मार्गदर्शन होगा हमारे लिए। धन्यवाद।